कभी आपने फील किया है कि चाहे आप जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ अटका हुआ है। जैसे कोई बात जो छोड़नी चाहिए थी लेकिन छोड़ी नहीं, कोई इंसान जो कब का चला गया लेकिन दिमाग में अभी भी जिंदा है, या कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट जो हर बार याद आता है तो लगता है कि कुछ तो बाकी रह गया। हम सबके पास कुछ इमोशनल बैगेज होता है, कुछ ओवरथिंकिंग होती है, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो हमें लगता है कि काश मैं उस वक्त ऐसा नहीं करता, और ये सब मिलके बन जाता है एक इनविजिबल बर्डन जो हमारे पीस ऑफ माइंड को, हमारे फोकस को और कभी-कभी हमारे रिलेशनशिप्स को भी क्वाइटली डैमेज करता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस बर्डन को छोड़ सकते हैं? क्या लेटिंग गो सच में पॉसिबल है? और अगर हां, तो कैसे? दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लिखी है निक ट्रेंटन ने। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक इमोशनल डिटॉक्स गाइड है, एक इनर हीलिंग टूल किट है जिसमें आपको मिलेगा क्लैरिटी, कामनेस और एक नई अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम अपने दिमाग में चलते अननेसेसरी इमोशनल लोड को रिलीज कर सकते हैं। ऑथर निक ट्रेंटन ने इस बुक में कुछ ऐसे सिंपल बट पावरफुल आइडियाज शेयर किए हैं जो आपको सिखाते हैं कैसे पास्ट को पीसफुली छोड़ा जाता है, कैसे ओवरथिंकिंग के लूप से निकलते हैं, कैसे एक्सपेक्टेशंस और कंट्रोल को थोड़ा थोड़ा छोड़कर इनर पीस पाई जा सकती है। और सबसे खास बात यह है भाई, ये बुक आपको ये नहीं कहती कि इमोशन फील मत करो, ये कहती है कि इमोशन को समझो, एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। तो आज के इस बुकसार वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स। आप जानोगे लेटिंग गो का असली मतलब क्या होता है, किन चीजों को छोड़ना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे छोड़ते वक्त गिल्ट नहीं क्लैरिटी फील होती है। और जैसे हर वीडियो में होता है, वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक छोटा बट पावरफुल चैलेंज जो अगर आपने किया तो आप खुद महसूस करोगे एक लाइटनेस, एक फ्रीडम जैसी फीलिंग। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कभी कभी लेटिंग गो सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता, वो एक आर्ट होता है। पार्ट 1, व्हाट डज लेटिंग गो रियली मीन? लेटिंग गो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन फील करने में सबसे मुश्किल काम है। और प्रॉब्लम यह है कि हम लेटिंग गो का मतलब ही गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने किसी चीज को छोड़ दिया तो शायद मैं हार गया, कि अगर मैंने किसी इंसान को फॉरगिव कर दिया तो मैं कमजोर बन गया, या अगर मैंने किसी गोल को परस्यू करना बंद कर दिया तो मैं गिव अप कर गया। लेकिन भाई, ये लेटिंग गो नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन होती है। निक ट्वेंटन कहते हैं, लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग बेटर। लेटिंग गो डजंट इक्वल वीकनेस, इट्स अ चॉइस ऑफ पावर। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अब इतना फर्क पड़ता है कि आपने अपने पीस को प्रायोरिटी देना सीख लिया है। लेटिंग गो इज नॉट डिफीट, इट्स इमोशनल मैच्योरिटी। कभी कभी किसी को माफ करना, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो किया वो सही था, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप अब उस पेन के स्लेव बनकर नहीं जीना चाहते। लेटिंग गो इज इक्वल टू आई चूज पीस ओवर पनिशमेंट, आई चूज हीलिंग ओवर होल्डिंग ऑन। तो फिर सवाल है, हम इतना होल्ड ऑन क्यों करते हैं? अगर लेटिंग गो इतना पावरफुल है तो हम सब उससे दूर क्यों भागते हैं? निक ट्वेंटन कहते हैं कि उसके पीछे छुपी होती हैं कुछ इनविजिबल फोर्सेस। फियर, डर होता है कि अगर छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ एम्प्टीनेस। ईगो, हमें लगता है कि लेटिंग गो का मतलब होता है हार मान लेना, मुझे तो प्रूव करना था, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। आइडेंटिटी, हमने अपनी आइडेंटिटी किसी इमोशन के साथ जोड़ ली होती है, जैसे मैं वो हूं जिसे उसने हर्ट किया था, मैं वही हूं जो कभी फेल हो गया था। और जब आप किसी पेन या मेमोरी को अपनी पहचान बना लेते हो तो लेटिंग गो का मतलब होता है अपने आप से अलग हो जाना, और यही सबसे बड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। मान लो आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, आपने किसी को दिल से चाहा, सपने देखे, फ्यूचर प्लान किया, लेकिन वो इंसान आज आपके लाइफ में नहीं है। अब दिमाग हर रोज उस मेमोरी के आसपास घूमता है, मुझसे क्या गलती हो गई थी, काश मैं उस वक्त ये बोलता, क्या पता वो वापस आए। और आप फील करते हो कि लेटिंग गो का मतलब होगा उन सारी यादों को डिलीट कर देना। लेकिन निक कहते हैं, लेटिंग गो इजंट अबाउट इरेजिंग द पास्ट, इट्स अबाउट चूजिंग नॉट टू कैरी इट फॉरवर्ड। सेम गोज फॉर फेलियर्स।
करियर में कोई बड़ा गोल अचीव नहीं हो पाया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, कोई रिश्ता टूट गया, हम वो मोमेंट पकड़ के बैठ जाते हैं एज इफ हमारा फ्यूचर उसी मोमेंट से डिफाइन होगा। लेकिन भाई जिंदगी कभी भी एक पॉइंट पे रुकती नहीं, लेकिन हम अपने इमोशंस को फ्रीज कर देते हैं और खुद ही उस पेन के प्रिजनर बन जाते हैं। तो दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि आप हील करना चूज कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मुझे उस बात से लेसन मिला, लेकिन मैं अब उस दर्द को लेकर आगे नहीं जी रहा। लेटिंग गो किसी मेमोरी को भूलना नहीं है, ये उस मेमोरी का आप पे कंट्रोल खत्म करना होता है। तो अगला पार्ट में हम जानेंगे कि जो चीज हम इतना टाइटली पकड़ के बैठते हैं वो कैसे हमें और ज्यादा हर्ट करती है और लेटिंग गो ही कैसे एक्चुअल रिलीफ लाता है। पार्ट 2, वाई होल्डिंग ऑन हर्ट्स मोर देन हीलिंग। दोस्तों, कभी कभी हम किसी बात को इतना टाइटली पकड़ लेते हैं कि वो चीज हमारे अंदर पॉइजन बन जाती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ओवरथिंकिंग होता है, और सबसे बड़ा इमोशनल साइड इफेक्ट होता है सेल्फ डाउट। क्या मैं ही गलत हूं? मुझसे ही सब कुछ खराब होता है क्या? और धीरे धीरे इंसान अपनी एनर्जी खो देता है, चाहे वो एनर्जी किसी रिश्ते में हो, किसी गोल में हो या खुद के साथ। निक ट्रेंटन कहते हैं, होल्डिंग ऑन इज नॉट स्ट्रेंथ, इट्स सेल्फ सैबोटाज डिस्गाइज्ड एज कंट्रोल। हर बार जब आप किसी पुरानी बात को याद करके उसी दर्द को फील करते हो, आपका दिमाग उसे करंट रियलिटी बना लेता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस। आप हमेशा अलर्ट मोड में रहते हो, कहीं वैसा दोबारा ना हो जाए। एंजाइटी। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो और जो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है उसमें ही ओवरथिंक करने लगते हो। सेल्फ डाउट। जब कोई रिलेशनशिप या गोल फेल होता है तो ब्लेम आप खुद पे लेने लगते हो, मुझसे ही कुछ गलत हुआ था। और ये तीन चीजें मिलकर बन जाती हैं एक इनविजिबल इमोशनल केज, जिसमें आप खुद को ही बंद कर लेते हो। निक ट्रेंटन बोलते हैं, वी थिंक वी आर इन कंट्रोल व्हेन वी होल्ड ऑन, बट इन रियलिटी इट्स द थिंग वी आर होल्डिंग दैट कंट्रोल्स अस। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी बात को याद रखते रहेंगे या उस पेन को टाइटली पकड़ के रखेंगे तो हम सिचुएशन पे कंट्रोल बनाए रख पाएंगे, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वही चीज हमारे इमोशंस पे कंट्रोल बना लेती है। एक ब्रेकअप के बाद हम हर टेक्स्ट, हर बात को ओवर एनालाइज करते हैं, ये सोचकर कि शायद अगर मैंने ये किया होता तो सब ठीक होता। लेकिन इस एनालिसिस का आउटकम क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ और ज्यादा इमोशनल एग्जॉशन। हम चाहते हैं क्लोजर, लेकिन जब तक हम लेटिंग गो नहीं सीखेंगे क्लोजर मिलेगा ही नहीं। बुक में एक लाइन है, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का। कोई चला गया, कोई हर्ट कर गया, कुछ फेल हो गया, पेन होगा। लेकिन सफरिंग तब होती है जब हम उस पेन को बार बार रीलिव करते हैं। सोचिए, एक बार किसी ने आपको हर्ट किया, वो पेन एक ही बार फील होना चाहिए था, लेकिन जब आप उसी मोमेंट को दिमाग में बार बार प्ले करते हो तब वो पेन सफरिंग बन जाता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि वो इंसान या वो सिचुएशन तो कब का निकल चुका होता है, लेकिन आप अब भी उसी मोमेंट में फंसे हुए होते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, द ग्लास ऑफ वाटर। एक बार एक प्रोफेसर ने क्लास में एक ग्लास उठाया और स्टूडेंट से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ के रखूं, कुछ होगा? स्टूडेंट्स बोले, नहीं सर। अगर 1 घंटे तक पकड़ के रखूं तो हाथ दर्द करेगा सर, और अगर पूरा दिन पकड़ के रखूं तो हाथ नम हो जाएगा। प्रोफेसर ने कहा, सेम गोज फॉर स्ट्रेस, पेन एंड पास्ट मेमोरीज। अगर आप छोटी चीज को भी ज्यादा देर तक पकड़ के रखोगे तो वो आपका दर्द बन जाएगी। यही तो होल्डिंग ऑन का इफेक्ट होता है। तो इससे क्या समझ आता है? दर्द होना नेचुरल है, लेकिन उस दर्द को अपनी आइडेंटिटी बनाना वो आपका चॉइस होता है। जितनी देर तक आप पुरानी बातों को पकड़ के रखोगे उतनी देर तक वो आपको अंदर से कंज्यूम करती रहेगी। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि पेन नहीं था, इसका मतलब है कि आपने डिसाइड किया अब और नहीं। तो अगला पार्ट में हम देखेंगे किन चीजों को सबसे पहले छोड़ना जरूरी है। क्या है वो 4 इमोशनल एंकर्स जो हम सबको होल्ड बैक करते हैं। पार्ट 3, द 4 मेजर थिंग्स वी मस्ट लर्न टू लेट गो। अब तक हमने समझा कि लेटिंग गो क्या होता है और होल्डिंग ऑन का इमोशनल डैमेज क्या होता है, लेकिन एक नेचुरल क्वेश्चन है, मैं किस चीज को छोड़ूं? क्या क्या मुझे पकड़ के बैठा है? निक ट्रेंटन कहते हैं कि जिंदगी में कुछ कोर इमोशनल एंकर्स होते हैं जो हमें अंदर ही अंदर ड्रैग करते रहते हैं।
अगर आप ट्रूली फ्री फील करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इन 4 चीजों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। 1. लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर कोई चीज आपके प्रेजेंट में इंटरफेरेंस डाल रही है तो वो ज्यादातर केसेस में आपका अनरिजॉल्व्ड पास्ट होता है। कभी कोई डिसीजन गलत हो गया, कभी किसी ने हर्ट किया, कभी कुछ ऐसा हुआ जो परफेक्ट प्लान में फिट नहीं बैठा, और तब से हम उसी गिल्ट या रिग्रेट या नॉस्टैल्जिया में फंस जाते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, द पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट रेजिडेंस, लेकिन हम उसमें घर बना लेते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक लड़की थी, रिया। कॉलेज के लास्ट ईयर में उसने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो उसका ड्रीम थी। वो गलती नहीं थी, बस टाइमिंग मैच नहीं हुआ। लेकिन रिया हर बार कहती थी, अगर मैंने उस दिन हाँ कर दिया होता तो मेरी लाइफ अलग होती। वो जॉब चली गई, लेकिन गिल्ट उसके साथ चिपक गया। रिजल्ट, वो नई अपॉर्चुनिटीज में भी डाउट करती रही, क्योंकि हर नए डिसीजन के साथ पुरानी गलती याद आ जाती थी। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट का मतलब ये नहीं कि उस मेमोरी को भूल जाओ, मतलब ये है कि उसका दर्द कैरी करना बंद करो। हर एक्सपीरियंस एक लेसन था, लेकिन उस लेसन को लाइफ टाइम पनिशमेंट मत बनाओ। 2. लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन एक ऐसी इनविजिबल चीज है जो हम सबको साइलेंटली हर्ट करती है। हम सोचते हैं, मैं उसके लिए इतना करता हूं तो वो भी मेरे लिए करेगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं तो लोग अप्रिशिएट तो करेंगे ना। लेकिन जब रियलिटी इन एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो होती है हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट। निक ट्रेंटन लिखते हैं, एक्सपेक्टेशंस आर प्री प्लान्ड डिसअपॉइंटमेंट्स। आप किसी और के बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी सिचुएशन का एग्जैक्ट आउटकम फिक्स नहीं कर सकते। तो जब आप अपनी पीस को किसी दूसरे के रिस्पॉन्स से जोड़ देते हो तो आप अपना इमोशनल रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हो। आइए एक रियल सिनारियो देखते हैं। अमन ने अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पे सरप्राइज प्लान किया, पूरे दिल से। इमोशनल नोट, गिफ्ट्स, केक, सब कुछ। उसका फ्रेंड थैंक यू बोल के चला गया। नो एक्साइटमेंट, नो इमोशन। अमन शैटर्ड हो गया, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से यह सुना था, तो तेरा रिएक्शन तो देखने लायक था। अमन हर्ट इसलिए नहीं था क्योंकि पार्टी बेकार थी, वो इसलिए था क्योंकि रिएक्शन उसके एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं था। तो भाई, जब आप कुछ करो तो अपने एक्शन में वैल्यू डालो, न कि दूसरे के रिएक्शन में मीनिंग ढूंढो। 3. लेट गो ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सबसे साइलेंट किलर है। वो कभी चिल्ला के नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर आपके कॉन्फिडेंस को, पीस को, फोकस को खत्म करता रहता है। और सबसे खतरनाक लूप होता है, अगर मैंने उस वक्त ऐसा बोला तो क्या होता? क्या वो अभी भी मुझे याद करती होगी? मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? निक कहते हैं, थिंकिंग इज गुड, बट ओवर थिंकिंग इज लाइक प्रेसिंग द गैस पेडल विद द ब्रेक्स ऑन। आप मूव करना चाहते हो, लेकिन आप खुद को रोक रहे हो। माइंडफुलनेस का मतलब है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनमें खो मत जाओ। बिना जज किए अपने इमोशंस को फील करो और फिर उन्हें जेंटली साइड में रख दो। ओवर थिंकिंग छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सोचना बंद कर दो, इसका मतलब है हर वक्त दिमाग के अंदर ही जीना बंद करो। 4. लेट गो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहना, लेकिन रियलिटी यह है, जिंदगी कभी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको वैल्यू दे। आप किसी अपॉर्चुनिटी को टाइमलाइन पे नहीं ला सकते। आप हर रिजल्ट का आउटकम फिक्स नहीं कर सकते। और जब आप कंट्रोल रखने की कोशिश करते हो तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। निक ट्रेंटन सजेस्ट करते हैं सेरेनिटी माइंडसेट। मुझे इतनी शांति दे कि मैं उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाऊं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इतनी हिम्मत दे कि मैं उन्हें बदल पाऊं जो मेरे हाथ में है, और इतनी समझ दे कि मैं इन दोनों के बीच का फर्क पहचान सकूं। यह माइंडसेट बताता है कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तब आप ट्रस्ट करना सीखते हो, अपने प्रोसेस पे, अपने टाइमिंग पे और जिंदगी के नेचुरल फ्लो पे। कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने डर से ज्यादा भरोसा करना जिंदगी के फ्लो पर। तो भाई, अगर आपको सच में इमोशनली फ्री फील करना है तो इन 4 चीजों को छोड़ना सीखो। अपना पास्ट जिसमें कुछ सीखने को था, पनिशमेंट नहीं। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो कंट्रोल के बाहर होती हैं। अपना ओवर थिंकिंग जो आपको सिर्फ रोकता है, और वो कंट्रोल जो कभी था ही नहीं। छोटी छोटी रिलीजेस, लेकिन अंदर से एक नई शांति का रास्ता खोलती हैं। अगला पार्ट में हम करेंगे प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन, हाउ टू एक्चुअली प्रैक्टिस लेटिंग गो इन रियल लाइफ। पार्ट 4, हाउ टू एक्चुअली प्रैक्टिस लेटिंग गो।
अब तक हमने समझा कि लेटिंग गो क्या होता है और किन चीजों को छोड़ना जरूरी होता है, लेकिन अब बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक फील गुड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो रोज थोड़ा थोड़ा करके। निक ट्रेंटिंग कहते हैं कि लेटिंग गो इजंट अ वन टाइम डिसीजन, इट्स अ डेली हैबिट। और इस डेली हैबिट की शुरुआत होती है सिर्फ एक चीज से, अवेयरनेस। स्टेप 1, अवेयरनेस, सबसे पहला कदम। अक्सर हम खुद नहीं समझ पाते कि हम किस बात को पकड़ के बैठे हैं। कभी कभी तो हम खुश दिखते हैं, एक्टिव दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक इमोशनल नॉट टाइट होती जा रही होती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। अपने थॉट्स, अपने ट्रिगर्स और अपने इमोशनल रिएक्शंस को नोटिस करो। जब भी आपको लगे कि क्यों बार बार वही बात याद आ रही है या मैं हर बार इस सिचुएशन में क्यों स्टक हो जाता हूं, तो खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या मैं किसी चीज को फोर्स कर रहा हूं या क्या मैं किसी पुरानी बात को अब तक छोड़ नहीं पाया? सिर्फ ये क्वेश्चन ही अवेयरनेस का गेट खोल देता है। स्टेप 2, जर्नलिंग, दिमाग का मिरर। निक सजेस्ट करते हैं एक सिंपल प्रैक्टिस, जर्नलिंग। कोई फैंसी नोटबुक नहीं चाहिए, बस रोज रात को या सुबह 5-10 मिनट के लिए लिखो, आज किस बात ने मुझे इमोशनली डिस्टर्ब किया? क्या मैंने किसी चीज को फोर्स किया? क्या मैं किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से हर्ट हुआ? लिखने से आपके इमोशंस पेपर पे आते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो उनका वेट कम हो जाता है और धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि किस चीज को छोड़ना है और कैसे। स्टेप 3, डिटैचमेंट एंड रीफ्रेमिंग, इमोशन को अलग एंगल से देखना। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप इमोशन फील ही मत करो, मतलब ये है कि आप इमोशन को ऑब्जर्व करो, उसमें डूबो मत। इस टेक्निक को ऑथर कहते हैं डिटैचमेंट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो आप ये सोचने लगते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही क्यों टारगेट हुआ। लेकिन रीफ्रेमिंग के थ्रू आप ये भी सोच सकते हो, शायद वो खुद किसी पेन में था, उसकी एक्शंस मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं करती, मुझे अपने पीस के लिए माफ करना जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब होता है इमोशन को समझना लेकिन उसका स्लेव ना बनना। स्टेप 4, रिप्लेस कंट्रोल विद क्यूरियोसिटी। ऑथर एक और डीप पॉइंट उठाते हैं, जब आप किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तब आप स्ट्रेस, एंजाइटी और रेजिस्टेंस फील करते हो, लेकिन अगर आप उस कंट्रोल को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस कर दो तो आप काम हो जाते हो। जैसे मान लो आपके दिमाग में ये थॉट आए कि ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग बिहेव क्यों नहीं करता, तो उसके जगह आप ये सोचने की कोशिश करो, चलो देखते हैं ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने वाली है। या फिर कभी प्लान फेल हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन होता है, यार सब खराब हो गया, अब क्या होगा। लेकिन उस मोमेंट में अगर आप खुद से कह दो कि क्या पता इस फेलियर के बाद कुछ और अच्छा मिलने वाला हो, तो दर्द कम हो जाता है और दिमाग ओपन हो जाता है। जब आप ओपन होते हो तब लेटिंग गो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। स्टेप 5, लेट गो विथ लव नॉट रेजिस्टेंस। सबसे पावरफुल एडवाइस बुक में यह है कि लेटिंग गो नफरत या गुस्से से नहीं, प्यार और एक्सेप्टेंस से होना चाहिए। जब आप किसी इंसान को छोड़ते हो तो सोचो, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने पीस के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जब आप किसी पास्ट को छोड़ते हो तो कहना, मैं उस एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटफुल हूं, उसने मुझे सिखाया। रेजिस्टेंस से लेटिंग गो कभी स्मूथ नहीं होता, लेकिन जब आप हार्ट से छोड़ते हो तो दर्द भी सॉफ्टन हो जाता है। तो भाई, लेटिंग गो सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऑब्जर्व करो, लिखो, इमोशन को समझो, उससे चिपक के मत रहो, कंट्रोल छोड़ो और जिंदगी से थोड़ा क्यूरियस हो जाओ। और सबसे जरूरी, छोड़ो लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं, ब्लेम से नहीं, सिर्फ एक पीसफुल दिल के साथ। अगला पार्ट है बुक का सबसे पावरफुल मैसेज, जो आपको याद रहेगा हर उस वक्त जब लेटिंग गो मुश्किल लगेगा। पार्ट 5, बुक्स मोस्ट पावरफुल एडवाइस। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे पावरफुल मैसेज किसी टेक्निक, फॉर्मूला या मेथड में नहीं है, उसका असली पावर छुपा है एक बहुत सिंपल लाइन में। एक ऐसी लाइन जो आपको हर उस सिचुएशन में याद आनी चाहिए जहां आप इमोशनली स्टक फील करते हो। तो वो लाइन है, योर पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रूविंग अ पॉइंट। सोचिए जरा, कितनी बार हम सिर्फ इसलिए किसी बात को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है मुझे उससे कुछ साबित करना है, मुझे प्रूव करना है कि मैं सही था। चाहे वो कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई रिश्ता हो, कोई सिचुएशन जहां आपको अनफेयर ट्रीट किया गया हो। हम लेटिंग गो इसलिए डिले कर देते हैं क्योंकि ईगो के अंदर एक इनर वॉइस होती है, अगर मैंने छोड़ा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने माफ कर दिया तो क्या वो जीत गया। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं, जीत तब होती है जब आप अपनी शांति को प्रायोरिटी देते हो। ट्रू फ्रीडम इक्वल्स मेंटल क्लैरिटी। आप दुनिया के सबसे रिच इंसान हो सकते हो, आपके पास सक्सेस, फेम, फॉलोअर्स, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग हर वक्त किसी मेमोरी, किसी इमोशन, किसी रिग्रेट में उलझा हुआ है तो आप ट्रूली फ्री नहीं हो। फ्रीडम का मतलब सिर्फ फिजिकल आजादी नहीं होता,
असली फ्रीडम होती है मेंटल क्लैरिटी, वो स्टेट जहां आप अपने थॉट्स को क्लियरली देख सकते हो, बिना रिएक्ट किए, बिना ट्रिगर हुए। और वो क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने इमोशन से लड़ना बंद कर देते हो। लेटिंग गो इज नॉट अ वन टाइम एक्ट। कई लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो एक बटन जैसा होता है, एक बार प्रेस किया और सब क्लीन स्लेट। लेकिन रियलिटी ये है भाई, लेटिंग गो एक बार नहीं होता, ये एक आर्ट होता है, एक डेली चॉइस होती है। कभी आप फील करोगे कि आप फ्री हो गए हो, फिर किसी मेमोरी या सिचुएशन से वो दर्द वापस ट्रिगर हो जाएगा और उस वक्त फिर से आपको जेंटली अपने आप से कहना पड़ेगा, मैं उस इमोशन को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं उसमें अटकना नहीं चाहता। ऑथर कहते हैं लेटिंग गो एक मसल की तरह होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। डोंट फाइट इमोशंस, अंडरस्टैंड देम। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो इमोशन से लड़ते हैं। गुस्सा आता है तो उसे दबा देते हैं, दर्द होता है तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं, ओवर थिंकिंग होती है तो फोन या यूट्यूब में घुस जाते हैं। लेकिन निक ट्रेंटन का कहना है, जो फील हो रहा है उसे अलाउ करो, उसे समझो, पूछो ये फीलिंग मुझे क्या बताना चाहती है, मेरा दर्द किस बात का सिग्नल दे रहा है। जब आप इमोशंस से लड़ते हो तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सुनते हो, समझते हो, तो वो डिसॉल्व होने लगते हैं। तो भाई, कभी किसी से कुछ प्रूव करने के चक्कर में अपनी शांति मत खोना। अपने पीस को प्रायोरिटी दो, अपने क्लैरिटी को प्रोटेक्ट करो, अपने इमोशंस को प्रेस मत करो, समझो उनका सिग्नल। लेटिंग गो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक इनर जर्नी है जो आप रोज थोड़ा थोड़ा चल सकते हो। और जब आप ये जर्नी चलने लगते हो तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है एक हल्का, साफ और आजाद दिमाग। तो दोस्तों, आज के इस बुकसार वीडियो में हमने सीखा कि लेटिंग गो एक डिसीजन नहीं, एक जर्नी है। और सबसे पहला कदम होता है एक छोटी सी शुरुआत। आपको सारी चीजें एक दिन में छोड़नी नहीं है, आपको बस एक चीज चूज करनी है। मैं चाहूंगा कि आप आज के वीडियो के बाद सिर्फ एक बार खुद से यह क्वेश्चन पूछो कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं हर वक्त दिमाग में लेके चल रहा हूं। क्या वो कोई पुरानी याद है? क्या वो कोई इंसान है जिससे अब तक इमोशनली चिपके हो? क्या वो कोई एक्सपेक्टेशन है जो हर बार हर्ट करती है? उस चीज को सिर्फ एक बार आइडेंटिफाई करो और उसे छोड़ने का एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करो, सिर्फ एक दिन के लिए। अगला संडे या जब भी आप रेडी हो, बस एक दिन के लिए ट्राई करो लेटिंग गो माइंडसेट। मतलब उस बारे में बार बार सोचने से पहले रुको, कोई जर्नल एंट्री लिखो या डीप ब्रेथ ले लो, या खुद से एक बार कह दो कि आज के दिन मैं इस मेमोरी से चिपका नहीं रहूंगा। ट्रस्ट करो भाई, ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको अंदर से हल्का फील कराएगी। और जैसे जैसे आप ये रोज करते जाओगे, वैसे वैसे आप इमोशनली क्लियर होते जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपने फील किया हो कि ये कंटेंट आपके दिल को छू गया, तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना और बुकसार को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर हफ्ते आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर बन सके। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। स्टे पीसफुल, स्टे प्रेजेंट, और याद रखना, लेटिंग गो डजंट मीन यू लॉस्ट, इट मीन्स यू चोज योरसेल्फ।